हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस था हायर प्लांट का। डन। उसमें अपन जो सीरीज चल रहा था अपन का, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट और उनका जो व्यू था फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक और लास्ट साइंटिस्ट है वो, उनका जो प्रोस्पेक्टिव, उनका जो व्यू था फोटोसिंथेसिस के बारे में और क्या उन्होंने स्टडी किया उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो साइंटिस्ट कौन थे? कॉर्नेलियस डन वैन कॉर्नेलियस वैन नील। डन। इन्होंने किस पे स्टडी किया? ये स्टडी ऑन स्टडी ऑफ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके। इस पे उन्होंने स्टडी किया और ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उसका जो हाइड्रोजन डोनर कौन सा क्या होगा? इसका हाइड्रोजन डोनर क्या कौन होगा? H2S। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन रिएक्शन जो होगा वो उसमें देगा, हाइड्रोजन डोनर। ओके। तो ये जो बैक्टीरिया था इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे उन्होंने स्टडी किया। और उनका जो निकला क्या, मतलब कि कंक्लूजन क्या निकला, उन्होंने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इसेंशियली ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन करो इसको। फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली a light dependent reaction, okay, in which यह स्टेटमेंट उन्होंने दिया, in which हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन comes from suitable हाइड्रोजन डोनर। कहाँ से? या फिर ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। डन। रिड्यूस CO2 को रिड्यूस करेगा वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा CO2 को? CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। डन। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहेगा? ग्लूकोज। डन। स्टोर्ड इन स्टार्च। इन प्लांट्स। ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया कि यहाँ पे कैसे समझो, फोटोसिंथेसिस से वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन डोनर जो है, हाइड्रोजन डोनर ये हाइड्रोजन डोनर जो है वो कहाँ से आएगा? सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, यानी जो ऑक्सीडाइज होगा कंपाउंड, और रिड्यूस किसको करेगा? CO2 को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और उसको क्या कन्वर्ट कर देगा? रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। और प्लांट में जो स्टोर फूड रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? स्टार्च के फॉर्म में। तो अपन यहाँ से एक रिएक्शन देख लेते हैं इसका, इस स्टेटमेंट पे बेस। ये अपन का रिएक्शन H2 एंड A यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन हो सकता है या फिर और भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे CO2। डन। नेक्स्ट इसका यहाँ पे A आएगा, यानी कि जो भी हाइड्रोजन के बाद जो बचेगा, हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद A प्लस
H2O प्लस H2O, ये क्या हो गया CH2O, ये हो गया अपन का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला हो गया। ओके, डन, जनरल फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे बैलेंस इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, ये अपन का यहाँ पे 2 लग जाएगा आगे, एंड CO2 वैसे ही रहेगा, इस पे भी 2 लगेगा। डन, तो ये अपन का बैलेंस रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ से रिएक्शन ये वाला हो गया। ओके, और उन्होंने जो पर्पल सर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे जो स्टडी किया था, डन, कैरोल कॉर्नेलियस नील, तो उनका जो हाइपोथेसिस जो था यही था कि अगर हाइड्रोजन डोनर जो है वो डिफरेंट रहेगा, तो इनका जो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, जैसे कि यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे इनका लिख लो। कंक्लूजन क्या उन्होंने दिया कि H2O जो है वो हाइड्रोजन डोनर है यहाँ पे इस केस में। ओके, एंड क्या करेगा ये, ऑक्सीडाइज किसको करेगा, ऑक्सीडाइज टू O2। ठीक है, H2O जो है वो, ठीक है, रिडक्शन किसका कर देगा, CO2 को करेगा रिडक्शन, इसका रिडक्शन ऑफ CO2, और ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा ये O2 फॉर्म, यानी कि H जो है वो हट जाएगा इससे, और CO2 को ये रिड्यूस कर देगा। ओके, तो ये जो फॉर्म बनेगा O2 का लिबरेशन कहाँ से होगा, यहाँ से जो निकल के आया लिबरेशन ऑफ O2, स्टार मार्क कर इसको, O2 इवोल्यूशन comes from, कहाँ से आएगा, H2O। ठीक है, नॉट CO2। पहले, इससे पहले क्या मानना था सबका कि O2 जो है वो कहाँ से इवॉल्व हो रहा है, CO2 से इवॉल्व हो रहा है। डन, तो यहाँ पे पर्पल सर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल अपन लेते हैं एक और, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें कौन सा होगा, हाइड्रोजन डोनर H2S, ये अपन का क्या हो गया, हाइड्रोजन डोनर। तो यहाँ पे क्या होगा, इवोल्यूशन किसका होगा, जब ये हाइड्रोजन ये वाला जो है, तो ये किसको करेगा रिड्यूस, CO2 को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और खुद क्या बनेगा, ये जो H2 का यहाँ पे इवोल्यूशन होगा, किसका, ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, यहाँ पे किसका इवोल्यूशन होगा, S, यानी सल्फर या सल्फेट का इवोल्यूशन होगा। क्या, किसका इवोल्यूशन होगा, H2, इसको अपन क्या बोलेंगे, सल्फर और सल्फेट इवोल्यूशन। डन, तो यहाँ पे जो ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इस पे डिपेंड करेगा, ना कि ये, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिज्म पे, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मतलब कि सल्फर रिलीज करेगा या फिर ऑक्सीजन रिलीज करेगा। डन, अगर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होगा तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन होगा ये इस रिएक्शन में, ये अपन ने यहाँ पे रिएक्शन जो देखा, ये वाला बात कर रहे हैं इसमें अपन, ये जो रिएक्शन यहाँ पे देखा अपन ने, ए के जगह पे क्या हो सकता है, O2 हो सकता है एंड H2 भी हो सकता है। डन, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पे, अगर नॉर्मल प्लांट है तो O2 इवोल्यूशन होगा, अगर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर और हाइड्रोजन डोनर डिफरेंट हो गया, ठीक है, H2 यहाँ पे, इसको अपन यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये वाला पार्ट, या तो यहाँ पे H2O होगा और क्या होगा, H2S। डन, अगर H2S होगा तो यहाँ पे सल्फर रिलीज होगा,
और H2O होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज होगा। डन। ये यहाँ पे मेन इनका जो कंक्लूजन पॉइंट था, ठीक है। और ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करेंगे, H2O को रिलीज करेंगे, ग्रीन प्लांट। कंक्लूजन इनका यही निकला कि अगर H2O होगा हाइड्रोजन डोनर तो वो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। अगर H2S होगा हाइड्रोजन डोनर तो ये सल्फर या सल्फेट को रिलीज करेगा। बस इस साइंटिस्ट से जो अपन को सीखने को मिला और उनका जो प्रोस्पेक्टिव था, उनका जो थ्योरम था, डन। उनका कंक्लूजन जो था O2 का इवोल्यूशन पे था कि फोटोसिंथेसिस में लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करेगा। ओके। और O2 का इवोल्यूशन जो है वो कहाँ से होगा, H2 या हाइड्रोजन डोनर, जो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। पहले क्या हाइपोथेसिस मानना था कि पहले जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि ऑक्सीजन जो है वो CO2 से रिलीज हो रहा है, ना कि हाइड्रोजन वाटर से। ओके। तो ये उन्होंने प्रूफ किया कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है उनका जो हाइड्रोजन डोनर क्या है, H2S हाइड्रोजन डोनर। तो ये क्या CO2 को रिड्यूस करेगा और सल्फेट या सल्फर को रिलीज करेगा। ओके, ना कि ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख लो इसको, नॉट O2 इवोल्यूशन अकर एयर। ओके, इन केस ऑफ सल्फर बैक्टीरिया। तो ये अपन ने इस एक्सपेरिमेंट से सीखा। डन। और ये अपन का टोटल एक्सपेरिमेंट जो था कंप्लीट हो गया फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन अगले वीडियो में कुछ और डिस्कशन करेंगे प्लांट के बारे में ही, फोटोसिंथेसिस के बारे में और डिटेल व्यू में जाएंगे। और आप NCERT को फॉलो करना मत भूलना, 11th NCERT। डन। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी जो पढ़ाया गया इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा। स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।